अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चेक करते हैं। वो कहता है जी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होती है वो कनेक्ट करती है वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यूज़, अपनी कीमतें, अपनी इकदार चेंज कर सकती हैं, तब्दील कर सकती हैं, और कांस्टेंट ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या करते हैं जी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑपरेशंस के साथ क्या होता है, कनेक्ट करते हैं अलजेब्राइक ऑपरेशन का यूज़ करके। अब अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं कौन से? वो हैं जी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू जिसमें कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को जमा, माइनस, ज़रब या तकसीम के ज़रिए कनेक्ट किया गया हो, जोड़ा गया हो, तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाती है। उसकी ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है ना जी। यहाँ पर एक्स वाई हमारे पास वेरिएबल्स है। अब हमारे पास डेफिनेशन आती है पोलिनोमियल की। क्या है जी? पोलिनोमियल की डेफिनेशन आती है। कहता है जी एक पोलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो आपने बताना है, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि क्या हर पोलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है? तो आपने कहना जी वाकई होता है। अब कंसिस्ट करता है वो, यानी कि रखता है एक या एक से ज़्यादा टर्म। उसमें एक टर्म जैसी है 13 और ये -x, और एक से ज़्यादा जैसी है दो टर्म्स आ रही हैं। इसमें 5x एक टर्म होगी और 3y दूसरी टर्म, और इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। यानी एक या एक से ज़्यादा टर्म्स रखता है। इन विच द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की पावर। वेरिएबल हो सकता है x y z, गिनती के अलावा, इन गिनती के अलावा इन इस टाइप के जो वेरिएबल्स होंगे ना, उनकी पावर्स क्या कहता है, क्या हो सकती है? ज़ीरो हो सकती है, यानी कि ज़ीरो आ सकती है। ठीक हो गया, जो कि हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल x की पावर अगर ज़ीरो आती है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। हर हिस्से की पावर ज़ीरो क्या होती है? 1 होती है, जो कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा है। उसके बाद वो ज़ीरो हो सकती है या फिर इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में कौन से आते हैं जी? जेड वाले आते हैं नंबर्स। कौन से? 0 +-1 +-2 +-3। अब इंटीजर्स में से भी कौन से इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव वाले इंटीजर्स हमारे पास कैंसिल हो गए, वो पावर में नहीं आ सकते वेरिएबल की। ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद उसने कुछ एग्जांपल्स और दी हैं कि द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल। ये देखें जी, x वेरिएबल है, इसकी पावर में -2 आ रहा है। -2 है तो इंटीजर, ये कि नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनाएगा। क्यों? वो कहता है पॉजिटिव इंटीजर आए। इसी तरह ये देखें, y वेरिएबल है, इसकी पावर में नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। फिर ये 1/y आ रहा है। 1/y, जब y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं बनाएगा। अब आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ पोलिनोमियल की और नॉन पोलिनोमियल की। अगर आपके पास वेरिएबल, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ x और y की, उनकी पावर्स में नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, या वो वेरिएबल्स बटे में आ जाते हैं। ठीक है ना। या फिर उनकी पावर्स, उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। और चौथा नंबर है, उनकी जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शन में आ जाएं, जैसे 1/3 इस तरह की आ जाए, 2/3, 5/4, कुछ भी आ जाए। ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर इन चारों में से उन वेरिएबल्स के साथ x और y में किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने एहतजाज करना है। ठीक है, इनके हक़ में, और आपने कहना है कि ये पोलिनोमियल नहीं बन रहे। ठीक है जी। इस तरह के आपको एमसीक्यूज दे सकता है कि क्या ये पोलिनोमियल है, तो आपने कहना है कि ये पोलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद जाते हैं जी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की तरफ। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पार्ट, यानी कि ऐसा टर्म जिसमें हाईएस्ट डिग्री हो किसी भी वेरिएबल की, तो वो आपके पास उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगा। ठीक है ना जी। अब देखें, ये हमारे पास एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x की 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 आ गई। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डिग्री 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो इसकी पावर 3 आएगी। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है। ठीक है जी।
हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, 3 आएगी। अब अगर दो वेरिएबल्स आते हैं हमारे पास, कितने आते हैं जी, 2 आते हैं, तो उन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे। इधर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो फिर भी वो क्या बन रही है, 2 बन रही है। लेकिन यहाँ पर 2 से भी बड़ी एक पावर मौजूद है 3, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर आप 3 लिख लीजिएगा, ये 2 नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। अब ये देखें इसमें कितनी पावर आ रही है, ये देखें जी, ये 3 आ रही है, बाकी हमें 2 नज़र आ रही हैं। लेकिन इन दोनों की पावर्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि x और y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि ये x क्यूब है, ये y स्क्वायर है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनकी पावर 5 बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो मल्टीप्लाई वेरिएबल्स हो रहे होंगे उनकी पावर्स को ऐड करेंगे। तो देखें x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, तो डिग्री बनाने के लिए दोनों को ऐड करके इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह इनकी डिग्री 5 आ जाएगी, और यहाँ पर x हमारे पास ये 1 है तो इसकी डिग्री 1 आ जाएगी। ठीक है नी जी। तो ये डिग्रीज वाला टॉपिक भी बहुत ईजी था। नोट कर लें जी, डिग्री ऑफ टर्म इन पोलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन दी वेरिएबल इन सिंगल टर्म। एक सिंगल टर्म, ये देखें एक सिंगल टर्म बन रही है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म, ये भी सिंगल टर्म। तो कहता है जो डिग्री होती है ना, तो वो हाईएस्ट डिग्री होती है किसकी, किसी भी टर्म, सिंगल टर्म में वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स का सम बन के। ठीक है जी, वेरिएबल्स किसी भी सिंगल टर्म में वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स को जमा करें, और जिस टर्म के वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का सम ज़्यादा आएगा वही डिग्री बन जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, डिग्री ऑफ 2x क्यूब y 4 कितनी है जी, 4 एज 3 प्लस 4 7, यहाँ पर 7 आएगा, इन्होंने 4 लिखा, ये 7 आएगा। ठीक है जी, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 7 आएगा, क्योंकि इस टर्म में हमारे पास वेरिएबल्स हैं x और y, इनके एक्सपोनेंट्स हैं 3 और 4, इनको ऐड किया तो 7 आ गया। इसके बाद डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी जी, इसकी x का एक्सपोनेंट 2 है, y का 1 है, 3 आ जाएगा ये y। तो इसके पहली टर्म की हमारे पास पावर टोटल 3 बन रही है, लेकिन दूसरी टर्म की 4 बन रही है, तो हमारे पास डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट पावर आ जाएगी 4, वो इसकी डिग्री है। अब रैशनल एक्सप्रेशन, जैसे कि आपने रैशनल नंबर पढ़ा हुआ है बच्चों, वैसे ही रैशनल एक्सप्रेशन बनती है पोलिनोमियल्स को मिला के। अब एक पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, दूसरा पोलिनोमियल क्यू एफ एक्स। पोलिनोमियल की आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पोलिनोमियल किस तरह का होता है, और मैंने आपको 4 केसेस भी बता दिए थे कि अगर वो आ गए तो वो पोलिनोमियल नहीं बनेगा। अब 2 पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, क्यू एफ एक्स, और क्यू एफ एक्स क्या होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता। जैसे कि आपने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि जो बटे में चीज़ होती है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, अगर वो जीरो हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है हमारे पास। ठीक है ना जी, आंसर ही नहीं आता उसका, तो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाती है। ये डेफिनेशंस आप तैयार रखिएगा, ये इम्तहान में पूछ लेते हैं। अब ये देखें जी, एग्जाम्पल में बताता है, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें एक्स की पावर हमारे पास नेगेटिव नहीं आ रही, एक्स बटे में नहीं आ रहा, इस पर जज़र नहीं आ रहा, इसकी पावर बटे में नहीं आ रही, तो ये पोलिनोमियल है। इसी तरह ये 5x जमा 4, इसकी पावर भी एक्स की पावर माइनस में नहीं आ रही। ठीक है, एक्स खुद बटे में नहीं आ रहा, उसके अलावा एक्स के ऊपर जज़र नहीं आ रहा, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी एक्स के ऊपर बटे वाली पावर नहीं आ रही। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करता है तो ये क्या, दोनों चूँकि पोलिनोमियल बन रहे हैं तो दोनों पोलिनोमियल से हमारे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है जी। इन रैशनल एक्सप्रेशन पी एफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, जिसको हम उर्दू में शुमार कनिंदा कहते हैं, एंड क्यू ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर, जिसको हम मखरज कहते हैं उर्दू में, ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। नोट है जी, एवरी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। क्यों, हम उसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि 1 भी एक पोलिनोमियल आ रहा है, सिंगल टर्म आ रही है, जैसे हमने पोलिनोमियल के डेफिनेशन एग्जांपल में देखा। ठीक है ना, बिकॉज वी कैन राइट पी ऑफ एक्स एज पी ऑफ एक्स ओवर 1, बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नॉट बी ए पोलिनोमियल, हर रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं भी हो सकती। ठीक है ना, जैसे ये वाली हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बन सकती। अब हमारे पास आ जाता है रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स
over q of x is said to be in its lowest form if p of x and q of x are polynomials with integral coefficients have no common factor। यानी कि ये लोएस्ट फॉर्म में होंगे अगर इनके मज़ीद कैंसलेशन ना हो रही हो। ठीक है ना, ये आप आसान अल्फाज में याद रख लें। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पर x माइनस वन और x प्लस वन कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और x प्लस टू इनमें से मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये भी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। आइडेंटिफाई करना है कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं या पोलिनोमियल्स हैं। ये पोलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, तो सारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, लेकिन हमने बताना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल के चार केसेस आपने याद रखने हैं। लेकिन देखें पहले वाले में क्या आ रहा है, एक्स खुद बटे में आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्स जब बटे से ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह इसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें टू के ऊपर स्क्वायर रूट है, लेकिन वेरिएबल तो नहीं है ना, टू तो कांस्टेंट है, तो हमने वेरिएबल के ऊपर देखना है। तो हम देखें कि एक्स बटे में भी नहीं है, एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट भी नहीं है, ना ही इसकी पावर नेगेटिव में, ना ही इसकी पावर बटे में है, तो ये एक पोलिनोमियल है। अब उसके अलावा लास्ट वाला चेक कर लें आप, ये एक्स किधर आ रहा है, बटे में आ रहा है, तो ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में नेगेटिव आ जाएगा। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल और नॉट। हमने चेक करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अब देखें जी, रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए और नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए। ऊपर तो पोलिनोमियल मौजूद है, लेकिन नीचे देखें एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं, तो ये रैशनल भी नहीं। ये इन्होंने हमारे पास वजह भी बता दी है कि एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। अब दूसरे वाले में चेक करें, अंडर रूट तो आ रहा है, स्क्वायर रूट तो आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट पे आ रहा है, और एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो कि कॉन्वेनेंट को ओबे ना करती हो, तो हमारे पास ये पोलिनोमियल बन जाता है। इसी तरह ये वाला भी हमारा पोलिनोमियल कह रहा हूँ रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। इसी तरह ये भी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन लास्ट वाला चेक करें तो हमारे पास देखें एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, तो जब ये पोलिनोमियल ही नहीं बनेगा तो ये पोलिनोमियल फिर रैशनल एक्सप्रेशन कैसे बना देगा। तो हमें पता है रैशनल एक्सप्रेशन में तो बनाती है पोलिनोमियल, तो ये पोलिनोमियल ही नहीं, तो रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। ट्राई किया है कि आपको तफसील से समझाया जाए सारी डेफिनेशंस, एमसीक्यूज़ वगैरह और ये क्वेश्चंस वगैरह। तो उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।